दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी फेज 14 एग्जाम के लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। संविधान का निर्माण, प्रस्तावना एवं स्तोत्र से रिलेटेड। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान सभा का गठन से रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारा संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो आप लोग को ध्यान रखना है एम.एन. राय ने। ठीक है, कब दिया था, तो 1934 में दिया था। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर हुआ था, तो आप लोग को ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बी.एन. राव। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 22। ठीक है। नेक्स्ट, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका राइट आंसर है 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है फिरोज गांधी। नेक्स्ट, आधुनिक मनु की संज्ञा किसने दी जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अब चलिए देखते हैं प्रस्तावना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। नेक्स्ट, प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका से। नेक्स्ट है प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन में कब हुआ, तो 1976 में। नेक्स्ट है प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिर्फ एक बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रस्तावना को। नेक्स्ट है किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, तो इसका राइट आंसर है N.A. पालकीवाला को। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है। नेक्स्ट है हम भारत के लोग शब्दावली कहाँ से प्रेरित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यूएनओ चार्टर से। नेक्स्ट, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3 प्रकार के, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। नेक्स्ट, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रस्तावना को। नेक्स्ट, किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है केशवानंद भारती मामला को। ठीक है। नेक्स्ट, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कितनी बार, 2 बार हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और समता और बंधुत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट है संविधान की राजनीतिक कुंडली किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रस्तावना को। ठीक है।
नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव को सभा ने कब स्वीकार किया, तो 22 जनवरी 1947 को। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अमीर गरीब के बीच खाई कम करना। नेक्स्ट भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन घोषित करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना अमेरिका से। नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आयरलैंड से। नेक्स्ट राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका से। नेक्स्ट आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है जर्मनी से, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका से। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो आपको ध्यान रखना है रूस सोवियत संघ से। नेक्स्ट संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से, ठीक है। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियाँ कहाँ से ली गई, तो अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो कनाडा देश से, ठीक है। नेक्स्ट है गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई, तो फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो आप लोग को ध्यान रखना है जापान से ली गई है। नेक्स्ट राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में संसद की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई, तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग। नेक्स्ट विधि का शासन, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्रिटेन से। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। नेक्स्ट अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कनाडा से। नेक्स्ट वित्तीय आपातकाल कहाँ से यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अमेरिका से। नेक्स्ट न्याय पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है रूस से। नेक्स्ट लोकपाल संस्था का विचार कहाँ से लिया गया है, तो स्वीडन से, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आयरलैंड से। नेक्स्ट केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से। नेक्स्ट कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट संघात्मक विशेषताएं, तो कनाडा से। और संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई है। और कैबिनेट प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। यह आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 15, ठीक है। नेक्स्ट संविधान सभा का सचिव किस नियुक्त किया गया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है HVR अयंगर को। नेक्स्ट भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाग 3 को। नेक्स्ट संविधान का मुख्य लेखक कौन था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। नेक्स्ट संविधान के पन्नों को सजाने का कार्य किसने किया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है VN राव। नेक्स्ट झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सरदार पटेल, ठीक है। नेक्स्ट संविधान सभा का प्रतीक यानी सील क्या था, तो इसका राइट आंसर है हाथी। क्या था, हाथी। नेक्स्ट है मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वसंत कृष्ण वैद्य ने। नेक्स्ट संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार की आयु
18 वर्ष कब की गई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 61 वर्ष संशोधन, ठीक है। ये कब हुआ, तो 1989 में। नेक्स्ट, भारत का संविधान कैसा है, तो असंत, कठोर, असंत, लचीला, ठीक है। कठोर भी है, लचीला भी, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, तो आप लोग को ध्यान रखना है अमेरिका का। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आपको ध्यान रखना है भारत का। नेक्स्ट है, किस अधिनियम का संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है, तो आप लोग को ध्यान रखना है भारत शासन अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट है, संविधान सभा में रियासतों के कितने सदस्य थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है 93। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है 208। नेक्स्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था, तो आप लोग को ध्यान रखना है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया, तो आप लोग को ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 42वां संशोधन को। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन था, तो आप लोग को ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, क्या भारत का संविधान संघात्मक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है हाँ, लेकिन एकात्मक की ओर झुकाव के साथ में है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण में कुल कितना खर्चा आया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लगभग 64 लाख रुपए। नेक्स्ट है, संविधान को कब पेश किया गया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 22 जनवरी 1947 को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, या आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग इसकी PDF ले सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं।